हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज सभी लोगों के लिए हम सी टेट हिंदी पेडागोजी के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ठीक है, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग अभी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सबको सहायता मिल सके। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, जितने भी हम आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, वो आपके ऑनलाइन शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चैनल है लर्न विद अल्पना। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुधा कक्षा 2 में, ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो सुधा है वो कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। ठीक है, सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है। ठीक है, देखिए जो आपकी सुधा है फ्रेंड्स, वो 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। ठीक है, वो आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी जो है उसके आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है। तो देखिए, परामर्श कोश से पहला ऑप्शन, दूसरा है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, तीसरा है संप्रेषणात्मक उपागम, चौथा है आपका मानवीय उपागम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ओके फ्रेंड्स, देखिए समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम, जिसे आमतौर पर टीपीआर के रूप में जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण की एक विधि है जो शिक्षक के कहने या आदेश देने के साथ छात्र की शारीरिक गति से समन्वय को संदर्भित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, टीपीआर के रूप में इसे जाना जाता है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया को। ओके फ्रेंड्स, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रितु चाहती है कि, देखिए कोई रितु लड़की है, ठीक है, वो चाहती है कि उसके विद्यार्थी, रितु देखिए फ्रेंड्स लड़की नहीं है, वो टीचर है। ठीक है, शिक्षिका है। वो चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सके। और उसके आगे देखिए, शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की जरूरत है। तो देखिए, वो चाहती है कि उसके जो विद्यार्थी हैं वो शब्दों को सही तरीके से लिख सके। तो शब्द रचना को, सॉरी, शब्द तत्वों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, किसकी, पठन और वार्तनी की। ठीक है, या फिर वर्तनी और पठन कहिए, संयुक्तिकरण और रूपांतरण, लेखन और श्रवण, समानार्थी और विपरीतार्थ। ठीक है, समानार्थी और विपरीतार्थ। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं कि देखिए, जो ऋतु है वो चाहती है कि जो उसके विद्यार्थी हैं शब्दों को सही तरीके से लिख सके। ठीक है, शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की जरूरत है, वर्तनी और पठन को, संयुक्तिकरण और रूपांतरण को, लेखन और श्रवण को, समानार्थी और विपरीतार्थी को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वर्तनी और पठन को। ओके फ्रेंड्स, ऋतु चाहती है कि उसके बच्चे सही तरीके से लिखे, तो उसके लिए उसे वर्तनी और पठन पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स आपका कि सॉरी, अनिका अपने शिक्षार्थियों की, देखिए अनिका आपकी एक शिक्षिका है। ठीक है, वो चाहती हैं कि, देखिए क्या कह रही हैं कि अनिका अपने शिक्षार्थियों को हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखे। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी, अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषय से संबद्ध कर पाना। तीसरा ऑप्शन है आपका अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना। चौथा है अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना। ये तो आपका नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे याद करना, कंठस्थीकरण तो बिल्कुल नहीं होगा आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, वो उनका राइट ऑप्शन जो क्या है इस क्वेश्चन का, कि अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना। तो देखिए, इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है कि रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ठीक है, रवि एक टीचर है, वो अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरह से मदद कर रहा है। ठीक है, ड्रामे का प्रयोग करके जो रवि है वो अपने विद्यार्थियों को किस तरह से मदद कर रहा है। पहला है संवाद लेखन दक्षता विकसित कर रहा है। ठीक है,
दूसरा ये तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो ड्रामा के बारे में सिखा रहा है, तो इस यहाँ पे उसका संवाद लेखन कहाँ से आ जाएगा। दूसरा है नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ड्रामा कर रहा है तो नाटक को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। नाटक पढ़ने की दक्षता कैसे विकसित होगा उसका। तीसरा है संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना। चौथा है आपका अभिनय के गुण को विकसित करना। यहाँ पर सबसे देखिए आपका जो इम्पोर्टेंट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इसका संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। ठीक है, सुजाता शिक्षिका है, वो अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। संरचनात्मक, व्याकरण, अनुवाद, संप्रेषणात्मक, संरचनात्मक। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, रचनात्मक। ठीक है, जो सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। ठीक है, तो वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है, वह भाषा शिक्षण के रचनात्मक उपागम का प्रयोग कर रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है। ठीक है, जो गुरजीत है वो भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। तो बताइए, आप शिक्षक होने वाले हैं। ठीक है, आपने बीएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है, अब देखिए आप सीटेट के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी हो सकती है। पहला ऑप्शन है आपका कि विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहना। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये देखिए गलत होता है कि रेखांकित करिए और उनसे वाक्य बनाइए। ठीक है, दूसरा है आपका विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहना है। ये भी आपका देखिए गलत ऑप्शन है। तीसरा है आपका फ्रेंड्स, विद्यार्थी को शब्द की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ याद आ गया, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। चौथा है विद्यार्थी को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद ले। यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है। चामस्की द्वारा ठीक है, चौमस्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार्य है। देखिए जो हमारे चौमस्की जी हैं, ठीक है, उनके द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है। पहला है अभिभावकों के प्रति समझ बनाना। ओके फ्रेंड्स, दूसरा सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, किसी एक भाषा को समझना, इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे इनका जो करेक्ट आंसर है वो यही है कि किसी एक भाषा को समझना, ऑप्शन 3। ठीक है, किसी एक भाषा को समझना, ये कौन कहता है, हमारे चमस्की जी कहते हैं। ठीक है, देखिए भाषा अर्जन प्रक्रिया में बोलकर, सुनकर, ठीक है, जो बालक होता है भाषा ग्रहण करता है, ठीक है, तथा निरंतर परिमार्जन करता रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग सभी लोग लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। क्योंकि देखिए आप लोगों का हम पर डे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं प्रीवियस ईयर। यूट्यूब पे आप कहीं भी खोज दीजिए, डेली आपको तीनों पेपर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो कोई नहीं सॉल्व करा रहा होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स कि रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थी को अंग्रेजी पढ़ा रही है। ठीक है, रेखा जो है वो कक्षा 1 के विद्यार्थी को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। ठीक है, जो विद्यार्थी हैं उनको वस्तुओं के चित्र दिखाती है, फिर बाद में उसका नाम बताती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है। तो पहला ऑप्शन है आपका अपनी कक्षा को रुचिकर बनाना, अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है। दूसरा है अपनी चित्रकारी कौशल का प्रदर्शन कर रही है। तीसरा है विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने में मदद कर रही है। चौथा है अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में मदद कर रही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कि जो भाषा अधिगम है, ठीक है? तो भाषा अधिगम के संदर्भ में जो भाषा अर्जन उपकरण है, उसकी अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? पियाजे की, वाटसन के, स्किनर के, चॉम्स्की के। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? चॉम्स्की। ठीक है? भाषा अधिगम के संबंध में जो भाषा अर्जन है वो चॉम्स्की ने कहा है। ठीक है? भाषा अर्जन का सिद्धांत कौन दिया है? चॉम्स्की ने। ठीक है? देखिए इनके अनुसार क्या कहा जाता है कि जो बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है। ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निदा, ठीक है? निदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन एवं गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निदा क्या करने की कोशिश कर रही है? देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं कि जो निदा है वो अपनी कक्षा में चीता चीता, ठीक है? चीता चीता कोई एक कविता है, उसका पठन और गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। ठीक है? तो निदा क्या करने की कोशिश कर रही है? पहला है अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है। दूसरा है अपने विद्यार्थियों को पाठ का शीर्षक बता रही है। तीसरा है अपने विद्यार्थियों की रुचि को क्रियाशील बना रही है। चौथा है अपने विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो यही है कि जो निदा है वो अपने विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है। ठीक है? देखिए जो बच्चे होते हैं वो एक ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है? तो इस क्रम में जो अध्यापक है एक सुगमकर्ता के रूप में बच्चों की जो एक ज्ञान का निर्माण होता है, ठीक है? उसकी प्रक्रिया में सहभागिता निभाता है, जिससे सीखना बच्चों के लिए अर्थपूर्ण बन सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है आपका 1 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन यानी कि विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? ठीक है? जो प्रतिस्थापन सूची है वो किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? व्याकरण में, कविता में, शब्द अर्थ में, रचनात्मकता में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रतिस्थापन सूची होती है वो आपका रचनात्मक शिक्षण में इस्तेमाल किया जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रचनात्मकता। ठीक है? ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जोसेफ, ठीक है? जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है? को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? पहला है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, दूसरा है व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा है मौन विधि, चौथा है परामर्श कोश। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चंस को फिर से समझ लेते हैं कि जो हमारे जोसेफ हैं वो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी यानी कि जो लोग पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है? उनको अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। कौन? जोसेफ। तो वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, जोसेफ हैं वो आपके व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है? देखिए व्याकरण अनुवाद विधि में शिक्षार्थियों को व्याकरणिक नियमों के आधार पर लक्ष्य भाषा यानी कि अन्य भाषा का भाषाई विवरण समझाया जाता है। ठीक है? इसके साथ मातृभाषा के साथ लक्ष्य भाषा में होने वाली अनुवाद प्रक्रिया को भी समझाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स? और देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और बता दे रहे हैं कि जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है उसको शास्त्रीय, पारंपरिक और ठीक है? भंडारकर विधि भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये व्याकरण अनुवाद विधि है, इसको आप शास्त्रीय, पारंपरिक और भंडारकर विधि भी कहा जा सकता है या फिर आप कह सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है, ठीक है? जो रोमी है वो कक्षा 3 की शिक्षिका है। तो देखिए जो रोमी है वो कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें? ठीक है? तो यहाँ पर दिया गया है
कि पाठ्य पुस्तक में जो नाटक दिया गया है उसका शिक्षण करते समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे उसके विद्यार्थी जो है वो नाटक का आनंद ले सके। पहला है सस्वर वाचन, दूसरा है भूमिका निर्वाह, तीसरा है मौन पठन, चौथा है चित्र संयोजन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, भूमिका निर्वाह। ठीक है, भूमिका निर्वाह यानी होता है फ्रेंड्स रोल प्ले। ठीक है, शिक्षण की एक और छात्र केंद्रित ये विधि है। ठीक है, यह सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स हमारा कि सरसरी तौर पर पठन एवं बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं। सरसरी तौर पर पठन एवं बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं। श्रवण के, वाचन के, पठन के, लेखन। ठीक है, तो किसके हैं ये। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो पठन के हैं। ठीक है, जो सरसरी तौर पर पठन है या फिर बारीकी से पठन करने का है, तो ये पठन के उपकौशल हैं, सरसरी रूप से पढ़ना और बारीकी से पढ़ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है। पहला है पत्र का गलत प्रारूप, दूसरा है विराम चिन्ह की त्रुटियां, तीसरा है आपका स्वर शैली यानी कि लहजा की त्रुटि, चौथा है आपका वर्तनी की त्रुटि। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वर शैली यानी कि लहजा की त्रुटि। यही आपका त्रुटि लेखन कौशल नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। पत्र का गलत रूप, ये भी है, विराम चिन्ह की त्रुटियां, वर्तनी की त्रुटियां। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है थर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को 15 क्वेश्चन फटाफट से कराया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। यही हमारा चैनल है लर्न विथ अल्पना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। ओके फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही देखिए, प्रतिदिन हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। डेली का डेली हम आप लोगों को ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे, ईवीएस, सीडीपी और हिंदी के। ठीक है, यदि आप लोगों को कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट करिए हमें। ठीक है, उसका हम देखिए ज़रूर से आप लोगों को समझाएंगे क्या पढ़ना है क्या लिखना है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कल के हमने क्लास लिया था, तो किसी ने हमें कमेंट किया था कि बहुत कम समय बचा है, हम इसमें क्या पढ़ें क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अब देखिए बहुत ही कम टाइम बचा है। तो हमने देखिए अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण ईवीएस की क्लास दी है और संपूर्ण हिंदी की क्लास दी है। ठीक है, सीडीपी का भी नहीं दिया है, बट हम आपको डेली का डेली जो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट है वो हम करा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इस टाइम केवल प्रैक्टिस सेट करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। इससे देखिए आप लोगों की सारे के सारे क्वेश्चन सही सही हो जाएंगे और आपका 120 प्लस क्वेश्चन के आंसर भी सही होंगे। ठीक है, अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, कोई भी आपको समस्या हो आप लोग तुरंत कमेंट करिए क्लास में हमारे आके चैनल पर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।